चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 भरी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम वाणी योजना की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के हर नागरिक को सस्ती और आसानी से उपलब्ध इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से लिखे पत्र का भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है। भाजपा का कहना है कि खड़गे की तरफ से लिखा गया पत्र असफल प्रोडक्ट को बाजार में फिर से उतारने का प्रयास है। बिहार के नवादा में महादलित टोला को दबंगों के हमला को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित व्यवसायियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 36.30 लाख की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद सरकार अब संसद में विधेयक लाएंगी और वहीं पर उनका असली टेस्ट होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार किसान हित में ऐतिहासिक फैसले लेते नजर आ रहे हैं। जहां उज्जैन सहकारिक दुग्ध संघ के कर्मचारी संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बेहद खास घोषणा की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर देश भर में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि राज्य के कुछ हिस्सों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की चाहत रखने वाले राजनीतिक गिद्धों को गुजरात के समुद्र में फेंकने का समय आ गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक चौंका देने वाला दावा कर नए विवाद को जन्म दे दिया। उन्होंने पिछली वाईएसआर कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल के दौरान प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि जगत प्रशासन ने तिरुपति प्रसाद में घी के वजह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। उन्हें शर्म आनी चाहिए जो करोड़ों भक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं कर सके। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत वित्त मंत्री ने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम की शुरुआत की है। यह स्कीम अभिभावकों को अपने बच्चों के नाम पर पेंशन अकाउंट खोलवाने की सुविधा देती है जिससे वे बच्चों के लिए निवेश कर सके। इसके साथ ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा प्रस्तावित है। इससे पहले वर्ष 2022 में इलेक्शन हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। अब जबकि एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा शुरू हो चुकी है और केंद्र कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी है। ऐसे में नए समीकरणों और कायसों का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 19 सितंबर यानी कि आज आगामी हरियाणा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। हरियाणा के सभी 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर 2024 को मतदान होना है। सत्तारूढ़ पार्टी ने यह चुनावी घोषणा कांग्रेस के मैनिफेस्टो से एक दिन बाद जारी किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं और अन्य के लिए 7 गारंटियां दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यानी कि गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड की राजधानी रांची आई हैं। वह शाम को रांची के विश्व मुंडा एयरपोर्ट पहुंची हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है।
बहुजन समाजवादी पार्टी भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के मुख्यालय में यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर पदाधिकारी संग बैठक कर रही हैं। इस बैठक में भाजपा के पदाधिकारी एवं कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित हैं। रामनगरी अयोध्या के विकास के साथ यहाँ की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीतने के लक्ष्य के साथ सीएम योगी आज तीसरी बार मिल्कीपुर के दौरे पर जा रहे हैं। मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव योजना पर आगे बढ़ते हुए चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी एक देश एक चुनाव का वादा किया था। जम्मू कश्मीर में चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों के उत्साह की तारीफ की। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी पर जमकर प्रहार किए। पीएम मोदी ने श्रीनगर रैली को उमड़े जन सैलाब को संबोधित करते हुए कहा, आज इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं। नौजवानों का ये उत्साह है, बुजुर्गों की आंखों में शांति का संदेश और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें, ये नया कश्मीर है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का तीखा जवाब देते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के खिलाफ आरोपों की एक श्रृंखला को उजागर किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने के उनके इतिहास पर जोर दिया गया। नड्डा की प्रतिक्रिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के सदस्यों पर गांधी के खिलाफ बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाने के बाद आई है। सीएम योगी ने अयोध्या को 1004 करोड़ की सौगात दी है। मिल्कीपुर के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 83 करोड़ की 37 योजनाओं का लोकार्पण किया है। योगी ने 1921 करोड़ की 46 योजनाओं का बटन दबाकर शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव की मंजूरी के बाद आरएलडी चीफ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विपक्ष दलों की बयानबाजी पर भी पलटवार किया है। भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में यह संकल्प पत्र जारी किया गया। कांग्रेस के साथ गारंटियों के मुकाबले भाजपा ने कुल 20 वादे करते हुए प्रदेश की कायाकल्प के संकल्प की बात कही है। बिहार के नवादा जिले में दलितों के घर जलाए जाने की घटना पर सियासी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा है कि दबंगों और अपराधियों द्वारा महादलित टोलों के लगभग 80 घरों में आग लगाने की खबर बेहद शर्मनाक और निंदनीय है।